प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है विक्टोरियस लाइफ, प्रभु यीशु की आवाज़। मैं फिर से पेंटेकोस्ट का जो पर्व है उसके दूसरी भाग को मैं लेके आप लोगों के बीच आया हूँ, जो मैं आज पूरा करना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन। पहली भाग में आप लोगों ने सुना है कि जिस तरह से पेंटेकोस्ट का पर्व जो है, जो नए नियम के मसीही हैं उन लोगों के लिए कितना महत्व रखता है, उसके बारे में बात किया है। आज मैं दूसरी भाग में ये क्या है, ये जो नई वाचा है जो लिखा गया था लोगों के दिल में, दिमाग में, लोगों के हृदय में। पेंटेकोस्ट का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पेंटेकोस्ट का दिन में जब आया, लोगों में सामर्थ आया, पीतर के भीतर सामर्थ आया। और उस दिन प्रोफेट यिर्मयाह ने जो कहा था कि उसके द्वारा जो परमेश्वर यहोवा ने कहा था वो पूरा हुआ। लोगों के दिल में, दिमाग में, हृदय में, बोल चाल में उसने अपना व्यवस्था को डाला पवित्र आत्मा के साथ। इसलिए इस नए वाचा को अनुग्रह का वाचा या पवित्र आत्मा का वाचा या यीशु के लहू का वाचा कहता है। ये नई वाचा है। ये वाचा पहले जैसा नहीं है। जिस तरह से यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि यिर्मयाह 31:31 में लिखता है कि मैं फिर से एक नए वाचा इज़राइल के लोगों के साथ, यहूदा के लोगों के साथ मैं लिखूंगा, जो पहले मैंने उनके पुरखों के साथ लिखा था उस जैसा नहीं। ये वाचा नए होंगे, ये नया होगा, ये अलग होगा। और इस वाचा के द्वारा मैं उन लोगों के दिल में, दिमाग में, उन लोगों के हृदय में अपना व्यवस्था डालूंगा। और उन लोगों के पाप को, उन लोगों के लिए मैं दयावान रहूँगा। उन लोगों के पाप को मैं फिर से याद नहीं करूँगा। पिता के पाप के कारण पुत्र का भुगतान करना नहीं पड़ेगा, पुत्र के पाप के भुगतान पिता को करना नहीं पड़ेगा। ऐसा परमेश्वर यहोवा ने प्रोफेट यिर्मयाह के द्वारा इज़राइल के लोगों से कहा, यहूदा के लोगों से कहा था। इसलिए जिस दिन पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के पर्व पे आया, उस दिन पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर का व्यवस्था लोगों के हृदय में आया। इस वाचा को, जो नई वाचा है, उसे यीशु मसीह के लहू के वाचा का, क्योंकि मत्ती 24:28 में यह लिखा है कि फॉर दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू कोवेनेंट विच इज शेड फॉर मेनी फॉर द रिमिशन ऑफ सिन। इसलिए इस वाचा को कहता है यीशु के लहू के वाचा। यीशु मसीह ने खुद कहा था, फॉर दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू कोवेनेंट, ये मेरे लहू है नए वाचा के लिए, जिसे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहाया है। लोगों के पाप को धोने के लिए, लोगों के पाप को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था। इसलिए इस वाचा को यीशु की लहू की वाचा कहता है। इसलिए कुलुस्सियाँ 2:14 में लिखा है, ब्लॉटिंग आउट द हैंड रिटन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट अस, जो हमारे विरुद्ध लिखा गया था, हमारे खिलाफ लिखा गया था, हमारे कमियों को, हमारे घतियों को जो लिख के रखा गया था, उसको यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके क्रोस पे मरने से मिटा दिया गया था। इसलिए पवित्र आत्मा का वरदान जब पेंटेकोस्ट का पर्व में आया, पीतर ने प्रेरितों के काम 2:38 में ये लिखता है
कि then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of Holy Ghost. इसलिए इसको, इस नए वाचा को जो पवित्र आत्मा के वरदान के साथ आया था, इस नए वाचा को पवित्र आत्मा का वाचा या यीशु मसीह के लहू के वाचा कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया था वो लोगों के पाप को मिटाने के लिए, लोगों के पाप को ख़त्म करने के लिए था। इसलिए पतरस ने कहा था पेंटेकोस्त का दिन में, पेंटेकोस्त का पर्व का समय, हर एक जन मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तुम्हारे पाप को ख़त्म करने के लिए और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करने के लिए। पतरस ने खड़ा होकर लोगों से कहा, लोगों ने सुना, लोगों ने मन फिराया, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और उन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान पाया, उन लोगों ने पवित्र आत्मा का वरदान पाया। इसलिए जो दूसरी कुरिन्थियों 3 के 8 में जो लिखा गया है, हाउ शैल नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ द स्पिरिट बी रेदर ग्लोरियस। मिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वाचा कितना तेजोमय क्यों नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा का वरदान आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, लोगों में हिम्मत आया, पितर के भीतर, चेलों के अंदर हिम्मत आया, लोगों ने परमेश्वर का वचन का प्रचार किया। उस यीशु मसीह ने लूक 24 के 44 में यीशु ने कहा था अपने चेलों से कि he said, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms. यीशु ने कहा था कि मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा है वो पूरा होना है, जो भविष्य वक्ताओं ने कहा था, जो मूसा के व्यवस्था में कहा था मेरे बारे में, वो पूरा होना है। 46 में ये लूक 24 का 46 में ये कहता है कि thus it is written and thus it behooved Christ to suffer and to be raised from the dead the third day, and the repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witness of these things. यीशु मसीह ने कहा कि ये ऐसा लिखा गया, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जाएगा, कि इन परमेश्वर के पुत्र को प्रताड़ित किया जाएगा, वो मारा जाएगा, वो दफनाया जाएगा और तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। उसके बाद में एंड डेट, रिपेंटेंस एंड रेमिशन ऑफ सिन, मन फिराव और पाप को खत्म करने का जो सुसमाचार है वो प्रचार किया जाएगा हर एक देश में, हर एक जाति में, और इसका शुरुआत यरूशलेम से होगा। यीशु मसीह ने खुद कहा था और उसने अपने चेलों से कहा, तुम लोग इसका गवाह बनेंगे। एंड behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. इसलिए मैं कहता हूँ, देखो मैं तुम लोगों को, मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा किया था वो मैं भेजने वाला हूँ, इसलिए यरूशलेम छोड़ के मत जाना। क्योंकि यीशु ने कहा था कि मन फिराव और पाप को ख़त्म करने का सुसमाचार का प्रचार यरूशलेम से आरंभ होगा। और जिस दिन पवित्र आत्मा का वरदान पेंटेकोस्त का पर्व में आया, पतरस खड़ा होके जैसे यीशु ने कहा था, इस वचन में कहा है, ठीक उसने ऐसा ही किया और लोगों से कहा, मन फिराओ, हर एक जन मन फिराओ, यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, पाप को ख़त्म करने के लिए और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करने के लिए। इसलिए उस दिन लोगों ने मन फिरा, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम में और उन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला और वो लोग
यीशु मसीह के सुसमाचार का गवाह बना उन लोग। इन लोगों ने यीशु मसीह का तिस्तिमनी को, गवाही को आगे लेके गया अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों पर। पवित्र आत्मा के वरदान के बाद ही यीशु मसीह के चेलों ने अलग अलग जगहों पे जाके, यीशु मसीह के प्रेरितों ने अलग अलग जगहों पे जाके यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया। और पवित्र आत्मा के बल पर, पवित्र आत्मा के वरदान के साथ, उसके सामर्थ्य के साथ लोग बाहर निकले, यीशु मसीह का वचन को प्रचार किया, और जिस तरह से यीशु ने कहा ऐसा उन लोगों ने किया। और ये वाचा, ये जो नई वाचा है, पुरानी वाचा को ख़त्म करके यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो वाचा है ये मेरे लहू की वाचा है, इसको तुम लोग को करना है, मुझे याद करने के लिए। मैंने जो किया है तुम लोगों के लिए, उसको याद करने के लिए तुम लोगों को करना है। इसलिए आज के जो नए दौर के मसीही हैं, जो कलीसिया हैं, प्रभु भोज जिसको लॉर्ड सुपर कहता है, यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए आज चर्चेस में किया जाता है। कलीसिया, यीशु के जो कलीसिया हैं वो लोग इस चीज़ को आज भी यीशु के बलिदान को याद करने के लिए करता है। और इसके साथ नए वाचा का शुरुआत हुआ, जो वाचा परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया था यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा। और इसके चलते ये जो पेंटेकोस्ट का पर्व है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसको समझना, इसको जानना और इसको मनाना, इसको याद करना। इस दिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा हुआ, जो पवित्र आत्मा का वरदान का प्रतिज्ञा था वो पूरा हुआ। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से वचन के साथ आप सभी को परमेश्वर ने आशीष किया है, सब परमेश्वर का आशीष मिला है। रोमन्स 8:3 में कहता है कि ये जो नए वाचा है, ये जो अनुग्रह का वाचा है, व्यवस्था जिस चीज़ को नहीं कर पाया उसे नए वाचा ने पूरा किया। इब्रानी 10:1 में लिखता है, द लॉ इज ओनली ए शैडो ऑफ गुड थिंग्स दैट आर कमिंग, नॉट द रियलिटीज themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. यहाँ इब्रानी 10:1 में लिखता है कि जो व्यवस्था है, जो पुराना नियम है, जो पुराना वाचा है, ये केवल एक प्रतिबिंब है अच्छे चीज़ों जो आने वाला समय में, जो अच्छा चीज़ जो आने वाला है, गुड थिंग्स दैट आर कमिंग, जो अच्छा चीज़ आने वाला है, उस केवल उसका प्रतिबिंब है। इसलिए हर साल बलि पे बलि चढ़ाने के बावजूद भी लोगों को वो धार्मिकता नहीं मिल पाया जो परमेश्वर का करीब आना चाहता था, जो प्रभु का करीब आना चाहता था। हर साल जानवर का बलिदान चढ़ाने के बावजूद भी परमेश्वर का करीब नहीं आ पाता था, परमेश्वर का करीब इन लोगों को लेके नहीं आ पाता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरा लहू है नए वाचा के लिए। यीशु मसीह का लहू ही वो लहू है जो परमेश्वर के करीब उनके लोगों को ला सकता है, परमेश्वर का करीब रख सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा किया था पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए, पवित्र आत्मा को हमारे सहायक बनाने के लिए, वो प्रतिज्ञा पेंटिकोस्ट का पर्व में पूरा हुआ और नए नियम का शुरुआत हुआ, नए वाचा का शुरुआत हुआ। जो पहले पुराने वाचा थे, इसे वचन कहता है कि वो मृत्यु की वाचा थी, लेकिन अब के जो वाचा है, जो नए वाचा है, ये जीवन देने वाला वाचा है, ये पवित्र आत्मा का वाचा है, ये अनुग्रह का वाचा है और ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा लिखा हुआ वाचा है, जिसके द्वारा लोगों के पाप को भुला दिया जाएगा। वचन कहती है कि तेरे पिता के पाप के कारण तुझे तेरे दांत को खट्टा होना नहीं पड़ेगा, तेरे दांत खट्टा नहीं होंगे। पिता के पाप के कारण पुत्र को
पाप का सजा नहीं मिलेगा, भुगतना नहीं पड़ेगा। उस वाचा का शुरुआत पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट का दिन में, पेंटिकोस्ट का पर्व में हुआ था। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, इसको समझना, इसको मनाना, इसको ऑब्जर्व करना। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को सुनने के बाद लोग पेंटिकोस्ट का पर्व में दिल से, दिमाग से और अपने हृदय को खोल के भाग लेगा, इसका हिस्सा बनेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के साथ द्वारा आप सभी को परमेश्वर का आशीष मिला है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।